कई लोगों का ये तर्क रहता है कि हम मांस खाएंगे और क्योंकि हमें अच्छा लगता है। मेरा एक सवाल है कि आप के घर में अगर मंदिर है तो आप उस मंदिर के सामने हाथ भी कैसे जोड़ रहे हैं? क्योंकि जिसके सामने आप हाथ जोड़ रहे हैं, हर एक जीव जंतु, चींटी से लेकर हाथी तक, सब उसी ने बनाया है। और जब सब उसी ने बनाया है तो आपको कैसे, किसने हक दे दिया उसे मार देने का या मारकर खा लेने का? किसने कहा आपको? अपनी जबान के स्वाद के लिए, किसी की दुनिया तबाह करने के लिए, हत्या करने के लिए किसने कहा आपको? और ये हत्या है क्योंकि ये कहीं डिफाइंड नहीं है कानून के तौर पर, तो आप क्या इसको हत्या नहीं मानेंगे? ये पूर्ण रूप से हत्या है भाई। एंड रेप एंड मर्डर बोथ। मुर्गी के साथ जो होता है वो बिल्कुल मैच करता है सेक्शन 376 ऑफ आईपीसी, पीनो वजाइनल इंसर्शन अगेंस्ट द फीमेल, द वुमेन्स विल इज अमाउंट टू रेप। और वही चीज आप मुर्गी के साथ करते हैं, जबरदस्ती इंसेमिनेट करते हैं उसको। पहले बात तो जबरदस्ती इंसेमिनेट करते हैं, और जबरदस्ती इंसेमिनेट करने के बाद उसको प्रेग्नेंट करते हैं ताकि वो आपको अंडे दे पाए और आप उस अंडों को खा लें। आपके जीभ के स्वाद के लिए वो दुनिया देख रही थी, और आपके जीभ के स्वाद के लिए उसको, उसका गला काटा गया, उसका खून धार बनकर बाहर आ गया। आपको दया नहीं है? उसके पंख उधेड़ दिए गए, उसकी खाल से जो चिपके हुए थे उसके पंख उधेड़ दिए गए, उसको पूरा ही उधेड़ दिया गया। अब वो एक मांस का टुकड़ा है और वो काट के किलो के हिसाब से आपको दे दी गई और आपने उसे पकाकर खा लिया। अब आप क्या कह रहे हैं? अपने बच्चों से उस प्लेट में सजे हुए मांस को ले जाकर कि मैं बेटा तुझसे बहुत प्रेम करता हूँ, ले ये खा। वो जो प्लेट में है वो किसका बच्चा था? किसी के बच्चे को मारकर अपने बच्चे को खिला रहे हो, प्रेम जता रहे हो इसमें। इससे बड़ी मूर्खता कुछ है? और अगर आप मांस, मैं आपसे नहीं कहूंगा कि मांस मत खाइए, ये मत खाइए, वो मत खाइए, ये अपनी समझदारी की बात होती है। जो चीज आपके लिए नहीं है आप उसे करे चले जा रहे हैं, तो ये तो मूर्खता है, राक्षस हैं आप। क्योंकि कई लोग तर्क देते हैं कि भाई शेर भी तो मांस खाता है तो उसे तो पाप नहीं लगता। शेर के पास, उस बेचारे के पास बोध नहीं है, चेतना नहीं है उसके पास। वो जैसा प्रकृति ने उसको पैदा किया है वो वैसा ही मर जाएगा। आपके पास समझदारी है, वो इतना ही मासूम है जितना कि एक हिरण। पर आप मत खा लेना क्योंकि आपके पास चेतना है, आपके पास बोध है, आपके पास विवेक है कि तुम्हें क्या खाना चाहिए, तुम्हें क्या नहीं खाना चाहिए। और बात खाने ना खाने की भी अगर एक तरफ हटाएं कि अगर आपको लगे कि नहीं हमें रोका जा रहा है हमारी राइट टू फूड से, तो ये भी किसी से मत कह दीजिएगा कि आप किसी से प्रेम करते हैं। किसी की जान लेने का हक आपको नहीं है। आप जब सांस देने वाले के प्रति ईमानदार नहीं है तो आप ईमानदार कहाँ रहेंगे? जिसने आपको सांस दी, सांस उसने भी उसी को दी है, और क्योंकि वो यहाँ पर हैं इसलिए आप उसे खा गए। क्योंकि वो कमजोर हैं, आपसे लड़ नहीं सकते, आपसे कुछ कह नहीं सकते, तो आप उसे खा जाएंगे। जिस दिन करुणा से भर के एक बार किसी पशु के ऊपर हाथ फेर देंगे ना आप, एक बार उसे गोद में खिला लेंगे, वो बहुत बात करते हैं, एक बार उनसे बात करके देखिए, उस दिन खा नहीं पाएंगे। उस दिन के बाद जान जाएंगे कि आप में और उसमें ज्यादा अंतर है नहीं, और उस दिन प्रेम समझ जाएंगे। और जिस दिन जान जाएं कि ये जो मैं खा रहा हूं अजीब लग रहा है, उस दिन जान लीजिए कि आपके लिए वो नहीं है। और जिन लोगों से प्रेम करते हैं एक बार उनकी तरफ करुणा से देखिए, उसी करुणा को वो मासूमियत के साथ अपने ही प्रियजनों को देखते हैं। परिवार तो उनका भी होता है। आप उस परिवार का हनन करते हैं, काटते हैं उनको, पंख उधेड़ते हैं, मांस काटते हैं, खून निकलता है उसका। आपको जरा भी ये
हिंसक बर्बरता नहीं दिखाई देती? पर अगर नहीं दिखाई देती तो किसी से मत कह दीजिएगा कि मैं बड़ा प्रेमी हूं। आप प्रेमी नहीं, आप राक्षस हैं। कहने पे बात बुरी लगेगी पर सच्ची है। जो व्यक्ति दूसरे का घर उजाड़ कर केवल मात्र अपनी जीभ के स्वाद के लिए किसी की हत्या कर दे, किसी जीव की, और उसे खा जाए, उससे ज़्यादा घटिया मनुष्य कहलाने लायक ही नहीं है, राक्षस है। अब आप बोल देंगे कि कोई हक नहीं बनता आपको हमें राक्षस कह देने का कि भाई हम क्या आप राक्षस ही हैं, और मैं कहूँगा। और ना आप प्रेम समझते हैं। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न समझे कोई, जा मार्ग साहिब मिले, प्रेम कहा वे सोए। तो अपनी जाति या अपने पंथों का प्रमाण मत दे दीजिएगा मुझे कि भाई हम इस पंथ से आते हैं, हम इस जाति से आते हैं, तो वहाँ तो खाना चाहिए ही चाहिए। जो पंथ, जो जाति आपको हिंसा सिखा दे, छोड़ दीजिए उसे, त्याग कर दीजिए उसका। या तो उसका त्याग कीजिए या उसका त्याग कर दीजिए, चुन लीजिए। या तो उसके सामने खड़े होकर हाथ जोड़ना बंद कर दीजिए या फिर उनका त्याग कर दीजिए जो आपसे ये सब कह रहे हैं। दोनों में से एक तो चुनना पड़ेगा, दोनों नहीं चल सकते, क्योंकि सांस उसने दी है और जिसने सांस दिया वो ले भी लेगा और सवाल भी पूछेगा, और तब आपके पास कोई जवाब होगा नहीं। और सांस, ध्यान रखना, जो व्यक्ति सांस देने वाले के प्रति ईमानदार रहता है, बस वही ईमानदार है। उसके अलावा सब बेईमान है। वो बनाते होंगे कुछ रिश्ते किन्हीं लोगों से कि हाँ बेटा हम तेरे लिए बड़े ईमानदार हैं, हम बच्चों तुम्हारे लिए बड़े ईमानदार हैं। या प्रेमी कह रहा है अपनी प्रेमिका से कि मैं तुम्हारे लिए बड़ा ईमानदार हूँ। कोई ईमानदारी नहीं है। जो सांस देने वाले के प्रति ईमानदार है वो हर जगह ईमानदार रहेगा। आप सांस देने वाले के प्रति ईमानदार हैं? विचार कर लीजिए, और अगर हैं तो आपको बधाई, और अगर नहीं तो चुन लीजिए, या तो वो या वो। और मांस खाने से पहले एक बार विचार जरूर कर लीजिएगा। जाइएगा उस दुकान पर जहां पर वो कटता है और एक बार उन पिंजड़ों में बंद उन जीवों को देखिएगा। अपनी नज़र के आगे जो पर्दा लगा रखा है उसे हटाइए और उसे एक बार देखिए। वो नहीं होना चाहते थे पैदा, उन्हें कर दिया गया। वो डर रहे थे आपसे, आपको दिखाई नहीं दिया। उस डर के कारण उसकी गर्दन मरोड़ दी गई, काट दी गई आपके लिए, क्योंकि आपको उसे पकाकर खाना था। केवल जीभ के स्वाद के लिए आपने उसको खा लिया, केवल जीभ के स्वाद के लिए। आप नहीं बने इसके लिए। करुणा रखिए, प्रेम समझिए।